हेलो फ्रेंड्स, एलएनसी क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था, आपको मैंने बताया था जो अपने दूध और पानी वाले क्वेश्चन थे उसके बारे में कुछ बताया था मैंने। आज मैं थोड़ा सा नेक्स्ट बताता हूँ आपको। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि एक्स मान के आप कैसे संख्याओं को बढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। देखिए फ्रेंड्स, 2:3:5 है। ये विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो इसका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। +40 करते हो तब। देखिए 3 कक्षाएं हैं, मान लीजिए फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, इनमें जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थियों की संख्या का मतलब टोटल स्टूडेंट, जिसमें बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3:5 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनुपात से कभी भी आप टोटल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं। हो सकता है 20, 30, 50 हो सकता है 200, 300, 500 हो। तो मतलब ये है कि अनुपात से आप फाइंड नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। ठीक है, लेकिन आपको रेशियो दे दिया कि पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ये है। और जब आप प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं, जैसे इसमें भी आपने 40 बढ़ाए, इसमें भी 40 बढ़ाए, इसमें भी 40 बढ़ाए, तो अब विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाता है? 4:5:7। आपसे पूछा क्या कि जो इनिशियल स्टेज थी उस पे विद्यार्थियों की संख्या, उस पे स्टूडेंट्स पूछे हैं, टोटल वैल्यू पूछी है, या कह सकता हूं कि इस रेशियो की टोटल वैल्यू पूछी है। तीनों कक्षाओं में जो टोटल विद्यार्थी थे वो कितने थे, आरंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, मतलब ये टोटल वैल्यू कितनी थी। तो देखिए, आप सिर्फ रेशियो से सोल्व करना है इसको। पहली क्लास में आते हैं, इसमें 2 विद्यार्थी थे, रेशियो था 2, बाद में कितना हुआ 4। तो देखिए बढ़ा कितना, आप बोलोगे सर 2 बढ़ा। रेशियो के हिसाब से देखिए क्या एक ही वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू बढ़ रही है। इसमें 3 थे, 5 हुए, कितने बढ़े 2। इसमें 5 थे, 7 हुए, कितने बढ़े 2। तो फ्रेंड्स आप बोलोगे सर बिल्कुल हम कह रहे हैं कि हमारी जो रेशियो के हिसाब से जो वैल्यू बढ़ रही है स्टूडेंट्स की 2 2 2, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू बढ़ रही है, एक ही फ्लो में चल रहा है वो। ठीक है, तो हमारे रेशियो के हिसाब से 2 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2 नहीं, कितने बढ़ रहे हैं 40। इसका मतलब 2 की वैल्यू 40 के बराबर है, तो फ्रेंड्स 1 की वैल्यू 20 के बराबर होगी। और जब 1 की वैल्यू 20 के बराबर है तो आपसे पूछा क्या कि आरंभ में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। देखिए आरंभ में कितनी थी, 3, 2, 5 और 5 10। जब 1 की वैल्यू 20 है तो 10 की वैल्यू 200। और ये आपका आंसर होगा कि इनिशियल स्टेज पे आरंभ में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 200। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। मैं अब जितना फटाफट आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, उतनी ही जल्दी आप भी किसी भी सोल्व पेपर को उठाइए और इस प्रकार के प्रश्न करने लग जाइए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। 3:5:7 है। प्रत्येक कक्षा में 50 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। ये लो, प्रत्येक कक्षा में बढ़ते हैं ये 50 विद्यार्थी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो देखिए रेशियो हो जाता है 4:5:6। ये लो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप चेक करेंगे इसमें कितने बढ़े। आप बोलो सर इसमें 1 बढ़ा, इसमें सर 0 बढ़े, इसमें सर -1 हो गया। अरे यार ये कांस्टेंट वैल्यू तो हो ही नहीं रही, अब क्या करें, कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो रही। तो आप बोलोगे सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अब क्या करें। तो आप बोलोगे सर हम किसी एक रेशियो को मल्टीप्लाई करके ये कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करते हैं कि एक ही दिशा में बढ़ रहे हो। ठीक है, यहां पे आपका 1 बढ़ा, यहां पे कुछ नहीं बढ़े, यहां पे -1 हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो आपको ये कह रहा है कि भैया 50 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में बढ़ते हैं, तो रेशियो के हिसाब से भी एक ही वैल्यू प्रत्येक कक्षा में बढ़नी चाहिए। तो क्या करें, तो देखिए फ्रेंड्स आप नीचे वाले रेशियो को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए क्या होगा, ऊपर वाला रेशियो तो जो का तो रहेगा 3:5:7, और नीचे वाला रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब देखिए क्या हो रहा है, 3 से 8 हुआ कितने बड़ी 5, 5 से 10 हुआ कितने बड़ी 5, 7 से 12 हुआ कितने बड़े 5।
एक कांस्टेंट वैल्यू बढ़ रही है, तो आप कह दोगे कि सर अब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू बढ़ रही है, कितने रेशियो के हिसाब से 5 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं कितने 50, इसका मतलब 5 की वैल्यू 50 के बराबर, तो 1 की वैल्यू फ्रेंड्स 10, 1 की वैल्यू 10 है, तो आपसे पूछा क्या, टोटल विद्यार्थियों की संख्या वही पूछी, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू पूछिए, 7 5 12 और 3 15, जब 1 की वैल्यू 10 है तो फ्रेंड्स 15 की वैल्यू 150, ये आपका आंसर होगा कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 150। क्लियर। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। आप बोलोगे सर आज बहुत जल्दी कर रहे हैं, हाँ यार अब क्या है, हम जितने ज़्यादा हो सकेंगे ना उतने क्वेश्चन क्या करेंगे, आपका भी मेरा मानना यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा कॉन्सेप्ट, कोई भी हो, ठीक है। और बाकी हर टाइप के रेशियो के हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, हर टाइप का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्रम से 3:2 है, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं उसमें, है ना। ये लो देखो, बॉयज और ये हैं गर्ल्स, इनका रेशियो दे दिया आपको 3:2 है। 60 लड़कियां स्कूल में और आ जाती हैं, तो फ्रेंड्स देखिए गर्ल्स आ गई, कितनी प्लस हुई 60। क्लियर। तो देखिए क्या हुआ, तो इसका अनुपात 6:5 हो जाता है। ये लो, पूछा क्या आपसे, तो प्रारंभ में कितने बच्चे थे, टोटल वैल्यू पूछिए, इसी की वैल्यू पूछिए। तो देखिए आए क्या, सबसे पहले देखो जब हम दूध पानी वाले प्रश्न कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भैया आपने मिलाया क्या, तो आप बोले सर पानी, तो इसका मतलब जो मिलाया वो चीज बदल जाएगी और दूध कांस्टेंट होता था। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स आए हैं उसमें बॉयज आए हैं गर्ल्स, आप देखो गर्ल्स आए हैं कितने 60, इसका मतलब बॉयज तो जितने थे उतने ही हैं, क्या रेशियो के हिसाब से भी जितने थे उतने हैं, आप बोलोगे नहीं, तो क्या करें कांस्टेंट बनाने के लिए सर इसको देखो, ये 6 थे, पहले 3 थे बाद में 6 हुए, तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करें, पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, और नीचे वाला रेशियो जो कि तो ये लो। क्लियर। ये आपके वही बॉयज और ये आपकी गर्ल्स। क्लियर। तो देखिए ये तो आपकी वैल्यू बॉयज की तो कांस्टेंट हो गई और गर्ल्स बढ़ गई कितनी 1, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है गर्ल्स 1 नहीं कितनी 60 बढ़ी है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 60 के बराबर। तो आपसे टोटल वैल्यू पूछी है 6 और 4 10 की वैल्यू पूछी है, रेशियो को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशियो नहीं है अब आपका इस रेशियो से वैल्यू फाइंड करेंगे आप। जब 1 की वैल्यू 60 के बराबर है, इस 1 की वैल्यू इस 60 के बराबर है, तो टोटल 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी 600। ये लो, ये आपके टोटल स्टूडेंट आ गए। ठीक है, ये सिर्फ 5 सेकंड के क्वेश्चन हैं, सिर्फ 5 सेकंड के। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सेम ही चीजें हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी, रूटीन में जो चीज आ जाती है ना उसके बाद कोई परेशानी नहीं होती, तो बस आप रूटीन में लेके आओ। क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्रम से 4:5 है, ये लो। क्लियर। 100 लड़कियां स्कूल छोड़कर चली जाती हैं बच्चों, देखिए गर्ल्स गई और कितनी गई 100 गई। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको कंप्लीटली। ठीक है, 100 लड़कियां स्कूल छोड़कर चली जाती हैं जिससे इसका अनुपात 6:7 हो जाता है। ये लो। क्लियर। तो क्या पूछा आपसे, पूछा आरंभ में कितने विद्यार्थी थे, टोटल वही वैल्यू पूछी। बच्चों बताओ गया कौन, गर्ल्स, इसका मतलब बॉयज की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। बॉयज की वैल्यू कांस्टेंट है, रेशियो के हिसाब से देखिए पहले 4 थी बाद में 6 हुई, कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट बनाए। तो जब इस प्रकार का रेशियो हो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 3 को 6 बनाया था, लेकिन अब क्या करें, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का एलसीएम देखिए क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम, तो आप बोलोगे सर 12 होता है, तो इस 4 को यहाँ पे भी 12 लिख दिया जाए, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12, तो बॉयज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, हो जाएगी। तो आप बोलो सर 4 को 12 बनाने के लिए क्या करें, तो इस पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 को 12 बनाने के लिए क्या करें, इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, यहाँ पे 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो गई और यहाँ पे घट गई 1 घटा ना। क्वेश्चन कह रहा है इसका मतलब एक लड़की छोड़ के गई, रेशियो के हिसाब से ये आपका बॉयज है और वो आपके गर्ल्स है, इसका रेशियो है आपका। ठीक है,
रेशियो के हिसाब से पहले गर्ल्स कितनी थी 15, बाद में कितनी हुई 14, कितनी घटी 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं घटी, कितनी घटी 100। इसका मतलब 1 की वैल्यू 100 के बराबर। आरएम में टोटल कितने हैं 15 12 27, 27 की वैल्यू आप बोलोगे सर 2700, यही ये लो फाइनली आपका आंसर होगा 2700 स्टूडेंट थे आरएम में, है ना। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये आपको अपने रूटीन में लेके आना है। अब आपका काम क्या है, आप सोल्व पेपर उठाओ, प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको भी क्या करना है, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में किसी भी ग्रुप के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सके, है ना। और अब आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।